गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 9th का देखेंगे। इंग्लिश का आपका पेपर है तो इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैंने पेपर्स की वीडियो डाल दी थी, सॉल्यूशन है। तो ये आपका पैराग्राफ है। ऑफकोर्स मैं यहाँ पैराग्राफ रीड नहीं करूँगी, आप सब रीड कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फर वन मेन बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग पेपर एज मेंशन इन द पैसेज। तो पैसेज में इट रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज पुट आउट डाउन, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। यूजिंग रिसाइकल पेपर इंक्रीज लैंड लाइफ वेस्ट। तो वो लैंडफिल वेस्ट को बढ़ा देता है अगर हम रिसाइकल पेपर यूज़ करें, तो नहीं, ये कम कर देता है। तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट थर्ड है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज आपको बताना है कंसेप्ट ऑफ टर्निंग ट्रैश इनटू वेल्थ 40 वर्ड्स में। तो आप इसका आंसर करेंगे मेरे साथ। तो आप इसका आंसर करेंगे, टर्निंग ट्रैश इनटू वेल्थ रेफर्स टू द इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल बाय प्रोसेसिंग डिस्कार्डेड आइटम सच एज पेपर। यानी हम पेपर को नए प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन वैल्यू वाइल रिड्यूसिंग वेस्ट। दिस कॉन्सेप्ट हाईलाइट्स द पोटेंशियल ऑफ रिसाइकलिंग टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू बोथ इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 2 विच मीन्स द सेम एज बर्निंग वेस्ट। तो बर्निंग वेस्ट का सेम मीनिंग यहाँ पे आपको पैरा नंबर 2 में यहाँ पे मिल जाएगा, इंसिनरेशन। ये आपका सेम वर्ड पैरा 2 का बर्निंग वेस्ट का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन प्रमोटिंग पेपर रिसाइकलिंग। आपको इसका भी 40 वर्ड्स में आंसर करना है, तो उसका हम आंसर करते हैं। तो आप आंसर करेंगे, टीचिंग देम हाउ टू क्रिएट वेरियस पेपर प्रोडक्ट्स सच एज टीचिंग एड्स, पेन होल्डर्स एंड नॉट एनी ओनली फोल्डर्स। दिस only raise awareness but also encourage involvement in recycling initiative, fostering a sense of responsibility among students। तो ये आपको आंसर करना था, इससे रिलेटेड भी करा होगा तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस instilling the value of using recycled paper in children can be achieved। तो क्या अचीव कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, when parents adopt small modification to their lifestyle। ये हमारा आ सकता है, तो आप इसका आंसर ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। आपको 2 सेट ऑफ एंटोनिम्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट सेट आपका हो जाएगा मिनिमाइज और इंक्रीज। मिनिमाइज मतलब बहुत छोटा कर देना, इंक्रीज़ करना बहुत बड़ा कर देना। तो यस, एक तो ये अपोजिट होगा दूसरे के। डिस्कार्डेड एंड अडॉप्टिंग, यानी एक को हटा देना और एक को ले आना। तो यस, दोनों अपोजिट है। बाकी ये दोनों सेम है। रिमूवल, रिसाइकलिंग एक ही बात होती है। इवेंचुअली एक्सचेंजिंग एक ही बात होती है। अकम्स्ट एंड रिसोर्सेज भी एक ही बात होती है। तो आपका ए एंड डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन एंड नेचुरल इंक्रीज। तो क्या इम्पैक्ट हुआ? देयर इज़ इंक्रीज इन बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में एक बर्डन हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेकंड पैसेज से है। नेक्स्ट फर्स्ट सबसे पहले आपको दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 and 2। तो 1 and 2 से आपको जो भी समझ आया उससे आपको कंप्लीट करना है। जस्ट एन एक्सरसाइज स्ट्रेंथ द बॉडी एंड इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, वी कैन से दैट रीडिंग स्ट्रेंथन्स। तो आप इसका आंसर करेंगे, तो आप आंसर करेंगे द माइंड एंड एनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग, द स्टेटमेंट दैट रीडिंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इज एन ओपिनियन बिकॉज इट इज़ एन सब्जेक्टिव जजमेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, फिक्शन स्पेसिफिकली इनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड एक्सपीरियंस, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट इन 40 वर्ड्स। तो इसका आंसर करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, फिक्शन एक्सपोजेज स्टूडेंट टू डाइवर्स कल्चर एंड एक्सपीरियंस while various general allow them to explore different perspective and this engagement foster empathy and sharpen analytical skills आती है स्टूडेंट्स में टू अप्लाई द इंसाइट अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट, जिससे जो अपने सारे सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, इन द टेक्सास एलिमेंट्री स्कूल केस स्टडी हाउ डिड द रीडिंग स्कोर इंक्रीज फॉर स्टूडेंट वो रीड 2000 मिनट्स थ्रू द ईयर। तो उनके लिए 60% इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, डिस्कस हाउ फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग कैन इन्फ्लुएंस अ स्टूडेंट एबिलिटी कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी
एक रीडिंग हैबिट से कैसे उनकी जो स्टूडेंट की एबिलिटी है कम्युनिकेशन की कैसे बढ़ती है, वो आपको 40 वर्ड्स में आंसर करना है। तो इसका आंसर करते हैं, तो आप लिखेंगे फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ रीडिंग इम्प्रूव वोकेबलरी इम्प्रूव करता है, कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव करता है, इज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एज अ स्टूडेंट काउंटर वेरियस राइटिंग स्टाइल एंड व्यू पॉइंट्स दे बिकम एट एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर। अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं ईजिली और दूसरों को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज रीडिंग प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। तो रीडिंग कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है, तो बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू डाइवर्स कल्चर एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड पैरा टू दैट मीन्स एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स ऑफ अनदर। तो आपका वर्ड हो जाएगा एम्पैथी, ये EMPATHY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मेजर टेक अवे फ्रॉम द सर्वे मेंशन इन द पैसेज इंडिकेट दैट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन अकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, डियर सर आई एम राइट, राइट नहीं होता, हमेशा आई एम राइटिंग होता है, तो इसमें राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आपको करेक्ट करना है, द एनवायरनमेंट गिव आउट एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो गिव नहीं होता, एक एन यहाँ पे सिंगुलर है तो इसमें गिव्स आ जाएगा, गिव का गिव्स प्लूरल लगेगा हमारा। नेक्स्ट, मायरा एंड हर मदर हैड अ कन्वर्सेशन about having a pizza. Report the question, can I go out with my friends today to have some pizza and ice cream। तो इसका आंसर करते हैं हम, आप आंसर करेंगे मायरा आस्क हर, रिपोर्टेड स्पीच में लिखना था ना, तो मायरा आस्क हर मदर, इफ़ भी लगा सकते थे, वेदर भी लगा सकते थे, शी कुड गो आउट विद हर फ्रेंड्स दैट डे टू हैव सम पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में डायलॉग रीड करिए। शॉपकीपर कहता है व्हाट डू यू वांट टू बाय, क्या खरीदना चाहते हो। कस्टमर कहता है आई वांट टू बाय एन ऑफिस बैग, मुझे एक ऑफिस बैग खरीदना है। तो द कस्टमर आज, अब इसे हम रिपोर्टेड स्पीच में लगाएंगे ना, द कस्टमर आज द शॉपकीपर आज द कस्टमर व्हाट ही वांटेड टू बाय। तो यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड सेंड इन देयर एप्लीकेशन बाय 25 जुलाई 2024। तो यहाँ पे आपका शुड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट बताना है। एरर इसमें आपकी, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। 3 पैसेंजर वॉज किल्ड एंड ओवर 70 इंजर्ड व्हेन दिबुग्रा। तो यहाँ पे 3 पैसेंजर है तो वॉज नहीं आएगा, एक अकेला थोड़ा है, यहाँ पे 3 है तो वर आ जाएगा। तो वॉज की जगह वर, WERE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। एन एयर इंडिया बिकम 747 फ्लाइट मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन मुंबई एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एरर जो है वो इन है और जो आंसर हो जाएगा वो एट। यहाँ पे लैंडिंग एट मुंबई, एट किसी भी प्लेस के साथ हम एट लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द स्लोगन डैश वुमेन इज़ नॉट जस्ट द राइट थिंग्स टू डू, इट्स द स्मार्ट थिंग्स टू डू। तो इसमें आपका एम्पावरिंग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस दत्ता कहती है रिपोर्ट द डायलॉग है। माया प्रिपेयर द लंच बाय 1 PM। माया कहती है वेयर आर यू गोइंग मैडम, प्लीज़ रिटर्न अर्ली। दत्ता आर यू गोइंग टू टेल मी व्हाट शुड आई डू। तो मिस्टर दत्ता हर मेड, अभी से रिपोर्टेड स्पीच में ना, मिसेस दत्ता ऑर्डर्ड हर मेड टू प्रिपेयर द लंच बाय 1 PM। माया रिस्पेक्टफुली आस्क्ड मिस्टर दत्ता वेयर शी हैज़ गोइंग, रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न अर्ली। मिस्टर दत्ता स्कोल्डेड हर बाय आस्किंग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देती हूँ, इफ़ शी वॉज गोइंग टू टेल हर what she should do। तो ये यहाँ पे डू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओवरऑल वर्ल्ड फूड कंजप्शन लार्जली बिकॉज किसकी वजह से होता है, comprises of processed food। Next, complete the narrative। A poet had a habit of
टॉकिंग टू द ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 12th में आपको एरर बताना है, तो आई एम लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट डे, तो लुक नहीं होगा, आई एम लुकिंग। मैंने आपको बताया आई एम, आई वॉज या आई पास्ट और प्रेजेंट में अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपका लुकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। ऑफ कोर्स आपको पता है ये जो थिंग्स होती हैं इनमें हम कोई आंसर बना के नहीं दे सकते आपको। इसमें आपका 4 मार्क्स का है, तो आपको कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए सही से आपको नंबर लेना है, तो सेम ऐसा ही फॉर आपका सारा हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का ए पार्ट है, फर्स्ट व्हाट मेक्स केजिया रेफर टू अ फादर एज अ पुअर फादर, एंड सेकंड में हमारा ऑप्शन है तो वो हम पहले ये कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पैसेज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो केजिया फादर इज़ पोर्ट्रेड एज स्ट्रिक्ट बट केयरिंग, केजिया की फादर स्ट्रिक्ट हैं बट केयरिंग है। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट मेक्स काजिया रेफर टू हर फादर एज हर पुअर फादर, तो पुअर फादर क्यों बुलाती है वो अपने पापा को, ये लिखते हैं। तो वो आंसर फर्स्ट में आपका आएगा, शी रियलाइजेज ही हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम एंड फील सिंपैथी फॉर हिम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है, केजिया सेज द फॉलोइंग अबाउट अ फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विथ नो वन आफ्टर हिम। इलाबरेट करना है आपको इस सेंटेंस को और आइडेंटिफाई करना है वर्ड जिसका सेम मतलब हो एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड का सेम मतलब होगा आपका इसमें टायर्ड, तो इसका तो आपका आंसर हो गया टायर्ड। अब थर्ड का हम देखते हैं आंसर, थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा, शी मीन्स दैट हर इनिशियल परसेप्शन ऑफ हिम एज डाउंटिंग एंड इम्पोजिंग फिगर वॉज इनकरेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसे कर सकते हैं। तो एक पैसेज हमने कर लिया, अथवा का ये पैसेज है, और अगर आपने ऊपर वाला नहीं करा तो ये वाला करा है। तो फर्स्ट है, द टिकट कलेक्टर कन्फ्यूज टोटो विद अ डॉग, तो यहाँ पे डॉग आ जाएगा। नेक्स्ट जस्टिफाई ग्रैंड फादर्स फ्रस्ट्रेशन विद द टिकट कलेक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ अ डॉग, तो ये आपको लिखना है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेकन अबैक एज स्टेटेड इन द कंटेक्स्ट, तो दोनों का हम आंसर देखते हैं। आप लिखेंगे ग्रैंड फादर इज जस्टिफाइड इन हिज फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ही नो टोटो इज़ अ मंकी नॉट अ डॉग, ही ट्राइज टू कम्युनिकेट विद द टिकट कलेक्टर स्टार्टिंग दैट टोटो इज़ अ डॉग और quadrupt but his reasons are ignored. Next third, taken aback refers to the state of surprise और shock, यानी taken aback का मतलब क्या रहेगा, ऐसी स्टेट जो कि सरप्राइज आप मतलब सरप्राइज हो या शॉक्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट ऑफ द टिकट कलेक्शन एक्शन डज द पैसेज मेनली हाईलाइट, तो वो उनका जो ही स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द रूल ये उन्होंने हाईलाइट करा है पैसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द एक्सट्रैक्ट, आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है, आंसर करना है। द लिटरेरी डिवाइस मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द पैसेज टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड इज, आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, तो वो हुआ है मेटाफोर, तो यहाँ पे मेटाफोर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट डज द फ्रेज लुक डाउन वन एज फार आई कुड रिवेल अबाउट द स्पीकर्स अप्रोच, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, द स्पीकर केयरफुली एग्जामाइन द वन पाथ। नेक्स्ट थर्ड है, व्हाट डज द इमेजरी वेंट इन द अंडरग्रोथ सजेस्ट अबाउट द चूजन पाथ, एंड इसका फोर्थ पार्ट में येलो वुड क्या सजेस्ट करती है, तो दोनों का ही हम आंसर देखते हैं। तो इमेजरी जो है वो इम्प्लाई करती है वेर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ सजेस्ट दैट द चूजन पाथ कर्व्स अवे एंड बिकम हिडन फ्रॉम व्यू, एंड जो दिस इम्प्लाइज दैट वन स्पीकर मेक्स अ डिसीजन दैट स्टार्ट्स ऑन अ पाथ फ्यूचर बिकम्स अनसर्टेन एंड आउटकम अननोन। ए फॉरेस्ट विद द येलो लीव्स इंडिकेटिंग द ऑटम सीजन, तो एक फॉरेस्ट जिसकी येलो लीव्स हैं वो ऑटम सीजन को इंडिकेट करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज आपको ये दे रखा है, अथवा में ये रेन ऑन द रूफ, व्हाट डू द रेन वॉक्स इवोक इन द स्पीकर्स माइंड, तो वो क्या करती हैं, वो थाउजेंड ऑफ जो ड्रीमी, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जो रेन ड्रॉप है वो इवोक करती है थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज एंड रिकलेक्शंस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इफेक्ट डज द साउंड ऑफ रेन ऑन द शिंगल्स हैव ऑन द हार्ट, तो वो इट क्रिएट्स एक्कोज इन द हार्ट, एक्कोज होते हैं हार्ट में उसकी वजह से। नेक्स्ट, शिंगल्स को डिस्क्राइब करिए, हाउ इज़ द टिंकलिंग साउंड ऑन द शिंगल्स क्रिएटेड, आंसर करना है आपको 40 वर्ड में। फोर्थ पार्ट है, फिल इन द बैंग विद वन वर्ड, तो एक वन वर्ड से इसे
फिल करिए। व्हेन द स्पीकर सेज एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ही मीन्स थ्रेड वीविंग टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज, या फिर आप लिख सकते थे रिकलेक्शन। दोनों ही वर्ड सही हैं, आप दोनों में से कुछ इससे रिलेटेड कुछ लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम सबसे पहले। तो थर्ड पार्ट में शिंगल्स आर स्मॉल रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स दैट आर प्लेस्ड इन रोज टू कवर वन अनदर एंड मेक अप द रूफ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इसमें आपका ये पार्ट भी है, देयर इज एन एयर पियर्सिंग टिंकल साउंड एज द रेन हिट्स द टाइल्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में 5 पार्ट है और हम पाँचों का आंसर करेंगे। तो पहले हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द एजुकेशन, द फन दे हैड, हाउ डज इट इफेक्ट मैरी एंड टॉमी लर्निंग एक्सपीरियंस। तो कैसे इफेक्ट करता है वो हमें देखना है। सेकंड में, हाउ डिड एवलिन पेरेंट्स बिकम अवेयर ऑफ हर डिफनेस। तो कैसे उनको पता चला कि एवलिन है जो है वो सुन नहीं सकती। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ इनकरेजमेंट डिड कीजिया ग्रैंड मदर प्रोवाइड हर टू गेट टू नो हर पेरेंट्स बेटर। तो कैसे जो कीजिया की ग्रैंड मदर थी उसे इनकरेज करा कि अपने पेरेंट्स को और अच्छे से जानो, ये आपको बताना है। फिर है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टाइन जो पता चला उन्हें कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग होने वाली है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड फोर्थ पार्ट में, डू यू थिंक द नरेटर इन द स्टोरी स्नेक एंड द मिरर इज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ। तो क्या फाइनेंशियली वेल ऑफ थे या नहीं थे। इन पाँचों क्वेश्चन के हम आंसर करते हैं। तो ये अप्रोशिएट आंसर नहीं है, ये जस्ट कुछ सजेस्टिव पॉइंट है जो कि आपके क्वेश्चन में इंक्लूड होने चाहिए थे। तो टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है मार्गी और टॉमी की लर्निंग को। मैकेनिकल टीचर लेसन्स डिलीवर करते थे। लेसन जो होते थे वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बेस्ड होते थे। मार्गी और टॉमी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे पीयर्स से, यानी अपने साथियों के साथ, कोई फ्रेंड्स के साथ। और ह्यूमन टीचर भी कुछ नहीं था और बहुत रिजिड सी लर्निंग थी, यानी जो बोला है करना पड़ेगा, कोई साथ नहीं है पढ़ने में, कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल स्कूल होता है वैसा कुछ नहीं होता था। सेकेंड पार्ट में डिफनेस कब नोटिस करी गई। तो डिफनेस व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड। मदर ने नोटिस करा क्योंकि एवरिन कुछ भी वो बुला रही थी, उन्हें रिस्पॉन्ड कर रही थी, कुछ भी पियानो की परफॉर्मेंस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करी थी। डिफनेस कंफर्म करी गई कौन सी एज पे, 11 ईयर्स में डिफनेस कंफर्म कर दी गई। से क्या हुआ, पुअर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेकार हो गई। फोर्स, अब पेरेंट्स से फोर्स हो गई कि अब हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। और पता चला कि जो उनकी नर्व है वो डैमेज है और हेयरिंग इम्पेयर्डनेस है उन्हें, यानी वो सुन नहीं सकते। कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिए, आपको पैराग्राफ वाइज आंसर करना था। अब थर्ड क्वेश्चन था, केजिया की ग्रैंड मदर ने कैसे इनकरेज करा। तो शी इनकरेज करा कि वो डाउनस्टेयर ड्राइंग रूम के पास जाए और उनकी कन्वर्सेशन में इंगेज करे अपने पेरेंट्स के साथ। सजेस्टेड हर टू क्रिएट अ पिन कुशन फॉर हर फादर, और अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाए वो, तो ये सजेस्ट करा। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आइंस्टाइन को पता चला कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब चला गया तो उन्हें कैसा रिएक्शन था। तो वो शॉक थे, डिवास्टेड थे, रोट अ मैसिव टू यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने एक मैसेज भी लिखा यूनाइटेड नेशन को जो बॉम्ब डालने वाला था। सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और यहाँ पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है उससे सजेशन लो तब कुछ करो। तो ये आपका आंसर, और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी फॉर्म होनी चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्नेक एंड मिरर से कि नरेटर फाइनेंशियली वेल ऑफ था। तो नरेटर फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं था, वो एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहता था, किराए के मकान में। रूम डिडेंट हैव सीलिंग, रूम में सीलिंग भी नहीं थी, पानी वानी आता था। एंड मतलब पानी छत से टपकता था। हैड टू लाइट द केरोसिन लैम्प, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी जिससे उन्हें केरोसिन लैम्प से ही जला के थोड़ी रोशनी दिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम तीनों क्वेश्चन के साथ रीड करते हैं पहले। फॉर व्हाट रीज़न डज द लोस्ट चाइल्ड नो लॉन्गर केयर अबाउट द थिंग्स ही वांटेड। तो जो खोया हुआ बच्चा था वो क्या रीज़न था कि वो जो पहले वो चीज़ें चाहता था वो अब वो नहीं, वो ना वापस जब वो खो गया तब उसे वो नहीं चाहिए थी, क्यों। आर्ग्यूइंग विद द फूल प्रूफ देयर आर टू। डिस्कस विद द रेफरेंस इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। यानी अगर हम किसी से आर्ग्यू करते हैं ना तो पता चलता है कि यहाँ पे एक बेवकूफ़ नहीं, दो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम भी तो आर्ग्यू कर रहे तो हम भी तो बेवकूफ़ हुए ना। तो यह इन द किंगडम ऑफ फूल से ये स्टोरी से आपको आंसर करना है। इन वट वे इज वान अ करेक्टर फ्रॉम द स्टोरी इज वान द स्टोरी टेलर बाय R.K. नारायण एन एसेट महेंद्र। तो एक ये एसेट महेंद्र से कैसे रिलेटेड है, तीनों के हम आंसर करते हैं। बट ये जो आंसर होंगे वो पॉइंट वाइज होंगे, बट आपको पैराग्राफ वाइज आंसर करने थे। ये जस्ट कुछ सजेस्टिव
पॉइंट्स हैं जो कि आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए थे, जो कि मार्किंग स्कीम से। तो वो हम आंसर करते हैं। होने के बाद भी वो कुछ नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया था। उसे डर था, डेस्परेशन थी। इनिशियली फैसिनेटेड बाय, पहले तो वो टॉयज़ और स्वीट्स से, बलून से फैसिनेट हुआ, बट देन वो रियलाइज़ करता है कि वो खो चुका है और अट्रैक्शन जो थी वो उसकी ख़त्म हो गई फिर। नेक्स्ट, वाइज मैन विजिट्स किंगडम ऑफ फूल्स, फुलिशनेस सेलिब्रेटेड एंड इंटेलिजेंस इज फ्राउंड अपॉन। जब वाइज मैन किंगडम ऑफ फूल्स में जाते हैं तो वो देखते हैं कि फुलिशनेस, जो बेवकूफ़ी है, वो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो लोग इंटेलिजेंट हैं उन्हें धिक्कार रहे हैं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है। इंगेजिंग इन आर्ग्यूमेंट विद फूल इज़ फ्यूटाइल, और फूल्स के साथ जो आर्ग्यूमेंट में इंगेज करना वो और बेकार है। फुलिश किंग मिसयूज्ड अथॉरिटी, फोर्स डिसीजन ऑन सब्जेक्ट, इनटॉलरेंट एंड कुड नॉट बी मेड टू सी रीज़न। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि लॉजिकली हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी लिख सकते थे, ही सेव्ड हिज डिसिपल और यूजिंग हिज विजडम। और फिर क्या करा कि जो उनके गुरु थे उन्होंने उससे बचाया और पूरे किंगडम को ही फुलिश किंग से हटा दिया, और फिर वहाँ पे अच्छे से सब कुछ होने लगा। थर्ड में Isvan, the school of Mahendra, cook for him, washes his clothes, chats away with him, entertain with the competitive story skills, show deep loyalty and dedication towards Mahendra, demonstrate resourcefulness in various situation over multi-factorial role। तो ये सब उसमें क्वालिटी थी तो जो कि महेंद्र के लिए वो करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको 10th दे रखा है, दोनों में से कोई एक आंसर करना है। व्हाट डू द टू रोड्स इन द पोएम द रोड नॉट टेकन रिप्रेजेंट। दो रोड्स रोड नॉट टेकन में क्या रिप्रेजेंट करती है। व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ चूजिंग अ रोड, और क्या रेलिवेंस होता है किसी एक रोड को चूज़ करने का। अथवा में दे रखा है, काजिया डिटरमाइंस दैट देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। दो डिफरेंट काइंड ऑफ फादर हैं। एक काजिया कंसिडर केजियाज रिमार्क इन द लाइट ऑफ अ रिलेशनशिप विद अ फादर as well as McDonald children's relationship with their father with the reference to the story The Little Girl। यानी जो मैकडोनल्ड के बच्चों के साथ जो उनका रिलेशन था और केजिया के फादर से क्या रिलेशन था, उन्हें आपको जस्टिफाई करना है। तो करते हैं। तो कोई एक रोड चुनने का पहले दो रोड्स के इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ में चॉइसेस होती हैं जो कि हमारी लाइफ में आती हैं, और जर्नी ऑफ लाइफ से थोड़ा रिलेट करा गया कि दो चॉइस आती है। डिसीजन टू टेक रोड लेस ट्रैवल, और लेस ट्रैवल रोड को लेना ही हमारे लिए कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करना, और कि हम खतरे के खिलाड़ी टाइप हैं। और ये बताना चाहता था कि डिसीज़न इरिवर्सिबल है, एक बार जो ले लिया डिसीज़न वो वापस बदला नहीं जा सकता। और रियल लाइफ में अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई तो कैसे सामना करना है। डिसीज़न क्रूशियल होता है, एक बार जो ले लिया वो ले लिया। वन डिसाइडेड कैन नेवर रिवर्स, और एक बार डिसाइड कर लिया तो हम उसे वापस नहीं बदल सकते। ये सब चार वैल्यूज़ रोड नॉट टेकन से हमें समझाई गई थी। तो केजिया के फादर जो थे, अब अथवा वाला क्वेश्चन है, तो केजिया के फादर जो थे वो क्वाइट बिजी रहते थे, फैमिली के लिए कम टाइम लेते थे, स्ट्रिक्ट रहते थे कि केजिया के साथ, ये केजिया है। पर मैकडोनल्ड के जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, हैप्पी फैमिली थी। तो ये थोड़े डिफरेंस आपको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आपको कैरेक्टर सच इज वारन द स्टोरी टेलर, डू यू बिलीव ही इज़ सुपरस्टिशियस। क्या आपको बिलीव है कि हाँ वो तंत्र मंत्र वगैरह में मानता था या नहीं मानता था, ये भी जस्टिफाई करना है। एंड अथवा में अ चाइल्ड लॉन्ग्स फॉर टॉयज स्वीट्स एंड अदर थिंग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज पेरेंट। मतलब किसी बच्चे को ना टॉयज़ चाहिए, स्वीट्स चाहिए, बट उसके बदले उसके पेरेंट्स छीन लो, ऐसा नहीं, ऐसा वो नहीं चाहता ऐसा। तो लो स्टाइल के रेफरेंस में आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। दोनों में से कोई एक करना था, हम दोनों करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इज़वान जो था वो एक एक्सेलेंट स्टोरी टेलर था, कुक था, बिग इम्पैक्ट ऑफ तमिल थ्रिलर्स, और उसकी लाइफ में ना तमिल थ्रिलर्स ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा था। इनकेबिलिटी और उसकी डिवोशन जो महेंद्र के लिए थी, उस अ विविड इमेजिनेशन एंड रिसोर्सफुल इन मैनेजिंग हाउस होल्ड टास्क। यस ही सुपरस्टिशियस, बिलीव इन सुपरस्टिशंस एंड सुपर नेचुरल, और वो था थोड़ा बहुत तो था सुपरस्टिशियस और बिलीव करता था सुपरस्टिशंस में। वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए, आप ऐड और कर सकते हैं। बी है चाइल्ड रियलाइज, जब बच्चे को रियलाइज़ होता है कि वो सेपरेट हो चुका है अपने पेरेंट्स से, वो रोने लग जाता है डर से, पैनिक्ड होता है और भागता है क्राउड में, और एक भला आदमी उन्हें पिक करता है। चाइल्ड
बट मोर बिटरली, फिर वो और बुरा रोता है। स्ट्रेंजर अलर्ट विद अट्रैक्शंस, और कोई स्ट्रेंजर उन्हें बात कर रहा है तब भी अट्रैक्शन नहीं हुई उससे। ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, और वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं पैरेंट्स मिल जाएंगे तब तक तुम कुछ और देख लो। बट चाइल्ड जो था वो इनडिफरेंट था डिस्ट्रैक्शन से। मेन फोकस बस क्या था वो कि अपने पेरेंट्स से मिल ले। वो बाबा यही बोल रहे थे मुझे बस अपने मम्मी पापा से मिलना है। तो आई होप पूरा पेपर आपको समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।